नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हमारे भारतीय संविधान में विदेशों से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, क्या क्या चीज़ भारतीय संविधान में रखी गई हैं, इन सब से जानकारी देंगे। आज हम भारतीय संविधान के विदेशों से जो चीज़ ली गई हैं उससे संबंधित जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। क्योंकि भारतीय संविधान जब आज़ाद हुआ तो भारत एक रियासतों में बटा हुआ था, तो ऐसा कोई संविधान नहीं था। लेकिन हमने जब देश दुनिया के संविधान को देखा तो उसी तरह संविधान भारत के संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत में भी यही व्यवस्था लाई जाए। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने विदेशों से जो भी चीज़ें अच्छी लगीं वो अपने संविधान में डालती गए। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली और संविधान की सर्वोच्चता ली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से ली, और उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। वैसे मूल रूप से हम लोग यही जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली हैं। ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रिटेन के संविधान से ही पड़ा, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली ली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया ली। क्या संसदात्मक शासन प्रणाली ली हमने ब्रिटेन के संविधान से, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ली हमने अमेरिका के संविधान से। हमारे भारत के संविधान निर्माता जो थे, तो ये प्रक्रियाएं अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड से हमने लिया। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी कुछ लिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? हमारे भारतीय निर्माताओं ने प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, ये कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। और बहुत कुछ प्रभाव जर्मनी के संविधान से भी हमारे संविधान पर पड़ता है। जैसे आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, जब आपातकाल पड़ता है भारत में, तो उससे दौरान राष्ट्रपति के जो मौलिक अधिकार दिए गए व्यक्तियों को, उससे संबंधित शक्ति, क्योंकि आपातकाल पड़ता है तो मौलिक अधिकार भी रद्द कर दिए जाते हैं, वो भी समाप्त हो जाता है। पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन ही लग जाता है। राष्ट्रपति भी 3 तरह की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति शासन पर। तो राष्ट्रपति का जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं आपातकाल से संबंधित, ये हमने भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। और कनाडा के संविधान का क्या प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ता है? जैसे संघात्मक विशेषताएं, अविशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास अविशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, विशेष प्रक्रिया।
फिर दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका का क्या प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, अमेरिका से मौलिक अधिकार का लिया गया और रूस से मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं, जो अब पहले 10 थे जो अब 11 हो गए हैं, तो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य हम भारतीय संविधान में रूस से लिए गए हैं। जापान के संविधान का क्या प्रभाव पड़ता है भारत के संविधान पर, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारत के संविधान निर्माताओं ने जापान से ली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का जो था उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 का जो अधिनियम था या तो मतलब उसी से लिए गए अधिक, या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करके उन्हीं को रखा गया। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो 1935 के अधिनियम पर ही पड़ता है हमारे संविधान पर। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें जो विदेशों से ली गई हैं इनसे संबंधित चर्चा आपसे की, और आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत पसंद आई होंगी। ये जीके के भी क्वेश्चन रहते हैं। धन्यवाद।